दुनिया के साथ ही देश में भी कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। मंगलवार शाम स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 29,000 के पार हो गया है। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र है। यहाँ कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 8,500 के पार पहुंच गया है और 369 लोगों की मौत हो चुकी है। गुजरात दूसरे नंबर पर है। यहाँ अब तक 3500 से भी ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 162 लोगों की जान चली गई है। वहीं तीसरे नंबर पर है राजधानी दिल्ली। यहाँ मरीजों की संख्या 3,000 से ऊपर है, जबकि 54 लोगों की जान गई है। हालांकि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का दावा है कि कोरोना के डबलिंग रेट में दिल्ली की स्थिति देश से अब भी बेहतर है। इसका ना ये रेट ऑफ ग्रोथ है, पर डे ग्रोथ वर्सेस भाई डबलिंग कितने दिन में हो रहा है। अभी दिल्ली का जो डबलिंग है लगभग 13 दिन में आ रहा है और देश का डबलिंग है 9.1 डेज। तो डबलिंग के हिसाब से इस टाइम दिल्ली अभी तक बात दिल्ली की है तो ये भी बता दें कि कोरोना का संक्रमण अब नीति आयोग तक पहुंच गया है। यहाँ एक अधिकारी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जिसके चलते इमारत को सैनिटाइज करने के लिए 2 दिन के लिए सील कर दिया गया है। हालांकि दिल्ली में लॉकडाउन की वजह से लोग परेशान हैं। इसे कुछ कम करने के लिए अब केजरीवाल सरकार ने सोमवार रात कुछ राहतें दी हैं। कोरोना संक्रमण के चलते राजधानी में चल रहे टोटल लॉकडाउन में केंद्र सरकार की दी गई रियायतों पर सोच विचार कर दिल्ली सरकार ने भी सोमवार को टोटल लॉकडाउन में कुछ ढील दी है। दिल्ली के मुख्य सचिव विजय देव की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि पशु चिकित्सक, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर और वाटर प्यूरिफायर रिपेयर करने वाले लोगों को राजधानी में काम करने की छूट होगी। आदेश के अनुसार अब सड़क या वायु परिवहन से सभी मेडिकल और वेटरनरी, वैज्ञानिक, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और लैब टेक्नीशियन अन्य अस्पताल को दी जाने वाली सेवाएं, जिनमें एम्बुलेंस भी शामिल होगी, अब दिल्ली में आ सकती हैं। वैसे जिस तरह से दिल्ली सरकार अपने राज्य में लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश में है, तो दूसरी राज्य सरकारें भी इसी कोशिश में जुटी हैं। इस बीच कोटा में फंसे अपने अपने राज्य के छात्रों की घर वापसी भी करवाई जा रही है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से लेकर महाराष्ट्र की उद्धव सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार अपने अपने छात्रों को कोटा से वापस लाने में जुटी है, तो वहीं दूसरी ओर बिहार की नीतीश सरकार लॉकडाउन का हवाला देते हुए इसके लिए राजी नहीं है। ऐसे में कोटा से लेकर बिहार तक छात्रों का प्रदर्शन नीतीश सरकार को झेलना पड़ रहा है। हर राज्य सरकार अपने अपने तरीके से कोरोना की इस जंग को लड़ रही है। ऐसे में कुछ बातों पर उन्हें विरोध का सामना भी करना पड़ रहा है, लेकिन सबका मकसद यही है कि कोरोना के संक्रमण पर लगाम लगाई जा सके। वैसे देश में कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी भले ही हो रही हो, लेकिन देश के कई जिलों में पिछले कुछ समय से कोविड-19 का कोई केस नहीं आया है। 80 districts in India have not reported a fresh case since the last 7 days. 47 districts have not reported a case for the last 14 days. 39 districts have not reported a case for the last 21 days. And 17 districts have not reported a case for the last 28 days. बहरहाल उम्मीद तो यही है कि ऐसे जिलों की तादाद में जल्द से जल्द और बढ़ोतरी हो, जहां कोरोना का कोई केस ना मिले और इसी तरह पूरे देश को इस महामारी से छुटकारा मिल जाए।